हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो केमिस्ट्री के अब तक के चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया कि एटम्स जो है वो मैटर का एक पार्ट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और इंडिविजुअल है। जैसे कि डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर जो है इंडिविजुअल है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। बट लेटर ऑन जैसे जैसे रिसर्चर्स आगे बढ़ी ये चीज प्रूव होने लगी कि मैटर जो है वो इंडिविजुअल नहीं है और मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है और एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, जिनके सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके बारे में हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। इनको किस तरीके से डिस्कवरी इनकी हुई, इनके बारे में इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सारी चीजों को हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो डिस्कवरी हुई उनके लिए किस किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट्स की क्या खास बात थी, हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि एटम का जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने 1897 में की। इसकी खोज जो हुई, इसकी जो डिस्कवरी हुई उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो कराया गया वो प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है पूरी तरीके से क्लोज है और इसमें साइड में दो प्लेट्स लगी हैं। ये प्लेट्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं। एक साइड में कैथोड और एक साइड में एनोड, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। और इसमें हाई वोल्टेज जो है 10 अब नियर अबाउट 10,000 वोल्ट्स का जो है इसमें करंट पास किया गया एट वेरी लो प्रेशर। इट्स नियर अबाउट 0.01 नैनोमीटर, इतना इसमें लो प्रेशर रखा गया और इसमें एक वैक्यूम क्रिएट की गई। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जो निगेटिव साइड से जुड़ा होता है, निगेटिवली चार्ज इस साइड से वोल्ट से जुड़ा हुआ है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इस डिस्चार्ज ट्यूब को डिजाइन किया गया जिसमें जब हाई वोल्टेज पर इसमें करंट पास की गई और बहुत ही लो प्रेशर रखा गया, देन इसमें कैथोड की साइड से कुछ रेज पास हुई और वो रेज जो है बिल्कुल डार्क इनविजिबल कैथोड रेज थी। डार्क एरिया था बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं थी, इनविजिबिलिटी नहीं थी। सो जैसे इस साइड से जब रेज कुछ पास हुई तो एनोड पर कुछ ग्रीनिश येलो ग्लो फ्लोरेसेंस जो है वो दिखाई देने लगा। तो इसका ये रिजल्ट निकला कि इस साइड से कैथोड की साइड से कुछ ऐसी रेज पास हो रही हैं जो कि एनोड पे जाके स्ट्राइक कर रही है और ये जो एरिया है ये ग्रीनिश येलो ग्लो कर रहा है इसी कारण से। तो ये इनविजिबल कैथोड रेज है जिनको हम एनोड पे देख रहे हैं। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनमें पॉजिटिव टू निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव इनमें ये अट्रैक्शन है, इसके कारण ये रेज इस साइड को जा रही है। अब ये कैथोड रेज है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं इनको हम अब डिस्कस करेंगे। तो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मैटर पार्टिकल एंड पॉजेस एनर्जी। सो इसमें ये देखा गया कि जो ये कैथोड रेज है ये क्या है? मैटर है, पार्टिकल है और इनमें कुछ एनर्जी है। एनर्जी का मतलब फिर इस एक्सपेरिमेंट में कंडक्ट करा के देखे गए और भी दूसरे चेंजेस करके कि यहाँ एक लाइट पैडल व्हील रखा गया इस साइड में। तो ये देखा गया कि वो जब कैथोड रेज पास हो रही है तो वो एनर्जी के कारण पैडल व्हील्स जो है वो मूव करती जा रही है। तो इसका एक कंक्लूजन निकला कि उसमें एनर्जी है। देन कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा गया इस तरीके से, तो क्या देखा गया कि ये रेज जो है अब आगे नहीं जा पा रही। इट मीन्स कि यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट रखने पर इसका पाथ जो है ब्लॉक हो रहा है और ये रेज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। देन थर्ड पॉइंट, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये कंक्लूजन कैसे निकला? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव
या एनोड प्लेट्स रखी गई तो ये देखा गया कि ये कैथोड रेज जो है इस तरफ डायरेक्ट हो गई, यानी ये इधर ना जाके यहाँ पे डायरेक्टेड हो गई। सो इस तरीके से ये कंक्लूजन निकला कि ये कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी। कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल, यानी ये जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ी वो ऑब्जेक्ट क्या हो गए, हीट प्रोड्यूस करने लगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि इनमें भी कुछ एनर्जी है और ये एनर्जी कैसी, काइनेटिक एनर्जी है। कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटालिक शीट्स, और अगर इनको हम एक थिन मेटालिक शीट से पास करते हैं तो ये क्या हो जाती, पेनिट्रेट कर देंगे उसको और ग्रीनिश येलो ग्लो इधर एनोड की साइड में होने लगेगा। कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे ट्रेवल, और ये उन गैसेस को भी आयोनाइज कर देती हैं जिसके थ्रू ये, जिसमें ये ट्रैवल करती हैं। सो इसका ये कंक्लूजन निकला कि कैथोड रेज में एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। सो डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट द कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो कैथोड रेज हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम सिंबल -1 e⁻0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, इनके फीचर्स क्या हैं। जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका अपना एक मास है और उस पे कुछ चार्ज है, तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, जो मास है वो 1/1840। आप देख सकते हैं कि कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट है ये मास की। सो ये किसके इक्विवेलेंट है, हाइड्रोजन एटम के। हाइड्रोजन एटम क्या है, उसकी यूनिट 1 है और उसका 1840 पार्ट है ये एटम। सो ये एक लोवेस्ट मास है और ये मास आप देख सकते हैं कितना लोवेस्ट है, इस कारण से इसके मास को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अगर हम कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे इसके मास को एक तरह से नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। और अगर हम इसका रिलेटिव मास देखें तो 1/1840 यूनिफाइड। सो अगर एब्सोल्यूट उसमें देखते हैं तो ये मास आता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। सो ये एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, लोवेस्ट यूनिट मास है। सो इसके कारण इसके मास को हम सबसे लोवेस्ट मास कहते हैं। अब ये एक पार्टिकल है, जैसा कि हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो इन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। इसलिए इसकी पावर, ये इसका रिलेटिव मास हमारा आ रहा है -1। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और एन इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, ये एटम का सब एटॉमिक पार्ट है, विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये इसका चार्ज कितना है, -1 चार्ज है एंड हैज अ मास नियरली 1/1840 ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी हम किसी भी चीज को अगर रिलेटिवली निकालना चाहते हैं तो हमें किसी एक एटम के कंपैरिजन में उसको निकालना होगा। सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एटम के फॉर्म में हमने हाइड्रोजन को लिया है और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ही हम उस वेट मास को या उसके चार्ज को निकाल रहे हैं। सो इसका कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने की, और उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज पास की जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, और ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है।